इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच 6000 भारतीय अप्रैल मई के दौरान इजराइल जाने वाले हैं। दरअसल हमास संग जंग के बीच इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेंटर में श्रमिकों यानी लेबर्स की कमी हो गई है। यही वजह है कि इजराइल में श्रमिकों की किल्लत को दूर करने के लिए 6000 से ज्यादा भारतीय श्रमिक अप्रैल और मई महीने के दौरान इजराइल पहुंचाए जाएंगे। इजरायली सरकार ने 10 अप्रैल को देर रात तक जारी बयान में कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, वित्त मंत्रालय और निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा चार्टर उड़ानों पर सब्सिडी देने के संयुक्त निर्णय के बाद श्रमिकों को एयर शटल पर इजराइल लाया जाएगा। अब किस समझौते के तहत उन्हें इजराइल लाया जाएगा और क्यों इतनी बड़ी तादाद में श्रमिकों को इजराइल भेजा जा रहा है, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल इजराइल का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यानी निर्माण उद्योग उन क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार देता है जहां इजरायली श्रमिकों की कमी होती है। लगभग 80,000 श्रमिकों का सबसे बड़ा समूह फिलिस्तीनी प्राधिकरण नियंत्रित वेस्ट बैंक से और बाकी 17,000 श्रमिकों का समूह गाजा पट्टी से इजराइल में आया था। लेकिन अक्टूबर में जैसे ही हमास के साथ जंग शुरू हुई, उसी के बाद उनमें से ज्यादा श्रमिकों का वर्क परमिट रद्द कर दिया गया, जिसके चलते जंग के बाद से ही इजराइल श्रमिकों की कमी से जूझ रहा है। गाजा पट्टी और फिलिस्तीन से आए श्रमिकों को जंग की वजह से वापस जाना पड़ा। इससे इजराइल के निर्माण सेक्टर में मजदूरों की काफी किल्लत हो गई है। यही वजह है कि भारत से इजराइल श्रमिकों को बुलाकर अपनी कमी को पूरा कर रहा है। बीते दिनों भी निर्माण सेक्टर ने बेंजामिन नेतन्याहू सरकार से भारत समेत बाकी पड़ोसी देशों से श्रमिकों को लाने की इजाजत मांगी थी। इसे लेकर भारत में भी भर्ती अभियान चला था। पीएमओ द्वारा जारी बयान के मुताबिक कम समय में निर्माण क्षेत्र के लिए इजराइल पहुंचने वाले विदेशी श्रमिकों की संख्या सबसे बड़ी है। पीएमओ, वित्त मंत्रालय और निर्माण और आवास मंत्रालय के संयुक्त प्रयास के लिए धन्यवाद, ऐसा उन्होंने कहा है। करीब एक हफ्ते पहले इस पर सहमति बनी कि चार्टर उड़ानों की सब्सिडी के बाद अप्रैल और मई के दौरान एयर शटल पर भारत से 6000 से ज्यादा श्रमिकों को इजराइल आना होगा। ये बयान तब जारी किया गया था जब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने श्रमिकों की भारी कमी के लिए पीएमओ में एक बैठक बुलाई। इजराइल में श्रमिकों की कमी की वजह से कई परियोजनाएं रुक गई हैं, जिससे जीवन यापन में बढ़ती लागत भी और विभिन्न सरकारी निकायों और व्यवसायों के बीच मनमुटाव की चिंता भी पैदा हो गई है। भारत से श्रमिकों को दोनों देशों के बीच सरकार से सरकार यानी G2G समझौते के तहत इजराइल लाया जा रहा है। इजराइल में भारतीय राजदूत संजीव सिंगला ने 10 अप्रैल को देश के श्रम मंत्री योव बेंज-तजूर से मिलकर द्विपक्षीय समझौतों को लेकर भी बातचीत की और भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा और भलाई का मुद्दा भी उठाया था। बैठक के दौरान उन्हें वहां भारतीय श्रमिकों के कल्याण के लिए इजरायली मंत्रालय की इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज के बारे में भी जानकारी दी गई कि क्या क्या उनसे काम करवाए जाएंगे। इजराइल में भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा। बैठक के दौरान सिंगला को इजराइल में भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा। बैठक के दौरान सिंगला को इजराइल में भारतीय श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय की इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज की जानकारी उन्हें दी गई। पिछले हफ्ते भारतीयों का पहला जत्था G2G समझौते के तहत इजराइल पहुंचाया गया है। भारत ने इजरायली अधिकारियों से उनकी सुरक्षा की गंभीरता लेने का भी आग्रह किया है। साल की शुरुआत में इजराइल में 10,000 से ज्यादा भारतीय निर्माण श्रमिकों की भर्ती अभियान भी चलाया गया था, जो हरियाणा के रोहतक में महर्षि दयानंद विद्यालय में शुरू किया गया था। इस समय करीब 18,000 भारतीय कामगार इजराइल में हैं। तो ये हमने आपको बताया कि क्यों भारतीय श्रमिकों को इजराइल भेजा जा रहा है, कैसे उनकी भर्ती करवाई गई, कहां-कहां उनकी भर्ती करवाई गई और किस समझौते के तहत ये सारे लोग इजराइल जा रहे हैं। बहरहाल आपका इस खबर पर और इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।